हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एडुलाइन। आज हम पढ़ने वाले हैं द 100 ड्रेसेस। एक बहुत इमोशनल और हार्ट टचिंग स्टोरी है। ये स्टोरी हमें सिखाती है काइंडनेस, रिस्पेक्ट, एम्पैथी और बुलिंग कितनी रॉन्ग होती है। इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर है वांडा पेट्रोंस्की। वांडा एक पुअर पोलिश गर्ल है जो अमेरिका के एक स्कूल में पढ़ती है। वो बहुत सिंपल और शाई नेचर की लड़की है। क्लास के बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो रोज़ एक ही फेडेड ब्लू ड्रेस पहनकर स्कूल आती है। लेकिन स्टोरी के एंड में सबको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिस ब्यूटीफुल चैप्टर द 100 ड्रेसेस। वांडा पेट्रोंस्की क्लास की सबसे क्वाइट गर्ल थी। वो क्लास की लास्ट बेंच में क्वाइटली बैठती थी और ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी। उसका सरनेम पेट्रोंस्की दूसरे बच्चे को स्ट्रेंज लगता था, इसलिए वे उसका नाम लेकर भी मजाक बनाते थे। वांडा पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी। उसके पास नए क्लोथ्स नहीं थे। वो रोज़ स्कूल में वही सेम ब्लू ड्रेस और ओल्ड शूज़ पहनकर आती थी। क्लास की गर्ल्स स्पेशली पैगी और मैंडी उसके फ़नी क्वेश्चंस पूछते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन वांडा कभी गुस्सा नहीं होती थी। वो बस क्वाइटली आंसर देती थी और चुप रहती थी। ये हमें दिखाता है कि वांडा बहुत पेशेंट और इनोसेंट गर्ल थी। एक दिन क्लास में ड्रेसेस और फैशन की बात हो रही थी। तब सडनली वांडा ने कहा, आई हैव 100 ड्रेसेस एट होम। ये सुनकर सब गर्ल्स शॉक हो गईं क्योंकि वांडा तो रोज़ एक ही ड्रेस पहनकर स्कूल आती थी। पैगी और दूसरे गर्ल्स को लगा कि वांडा झूठ बोल रही है। अब वो रोज़ वांडा से क्वेश्चंस पूछने लगी, कितनी ड्रेसेस हैं, कैसे कलर्स हैं, कितने शूज़ हैं। वांडा सॉफ्टली आंसर देती, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट। गर्ल्स हंसने लगती थी और उसका मजाक उड़ाती थी। ये अपीयरेंस से यहाँ ऑथर हमें बताना चाहती हैं कि कभी भी किसी को उसकी पॉवर्टी या अपीयरेंस से जज नहीं करना चाहिए। पैगी क्लास की पॉपुलर और कॉन्फिडेंट गर्ल थी। वो डायरेक्टली वांडा को टीज़ करती थी, लेकिन पैगी को लगता था कि वो सिर्फ फन कर रही थी। दूसरी तरफ वांडा के लिए बुरा लगता था कि लेकिन वो पैगी को रोक नहीं पाती थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं नेक्स्ट टारगेट वो खुद ना बन जाए। यह स्टोरी एक इम्पॉर्टेंट लेसन देती है, गलत चीज़ का अगेंस्ट आवाज़ ना उठाना भी एक गलती ही होती है। एक दिन स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन अनाउंस हुआ। गर्ल्स को ड्रेसेस डिज़ाइन करनी थी और बॉयज़ को मोटर बूट्स। सब स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड थे। पैगी को पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो ये कंपटीशन जीत जाएगी। लेकिन नेक्स्ट डे टीचर ने अनाउंस किया कि विनर इज़ वांडा पेट्रोंस्की। पूरे क्लास में साइलेंस हो गया। सब शॉक हो गए। वांडा ने एक या दो नहीं बल्कि 100 ब्यूटीफुल ड्रेसेस बनाए थे। हर ड्रेस कलरफुल थी, यूनिक थी, स्टाइलिश थी और आर्टिस्टिक थी। सबको रियलाइज़ हुआ कि वांडा सच कह रही थी। उसके पास इमेजिनेशन और टैलेंट के फॉर्म में द 100 ड्रेसेस थे। कंपटीशन के बाद भी वांडा स्कूल नहीं आई। टीचर ने क्लास को बताया कि वांडा की फैमिली सिटी लीव कर चुकी है। उन्होंने स्कूल चेंज कर दिया क्योंकि बच्चे वांडा को कॉन्स्टेंटली टीज करते थे। ये सुनकर पैगी और मैडी को बहुत गिल्टी फील हुआ। स्पेशली मैडी को तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ। उसने सोचा काश मैंने वांडा को सपोर्ट किया होता। यहाँ स्टोरी एक बहुत इमोशनल हो जाती है और सबको रियलाइज़ होता है कि वांडा के वर्ड्स किसी को डीपली हर्ट कर सकते थे कि सबको रियलाइज़ होता है कि वर्ड्स किसी को डीपली हर्ट कर सकते हैं। एक दिन टीचर क्लास में वांडा का लेटर रीड करती हैं। लेटर में वांडा लिखती है उसे उसका न्यू स्कूल बहुत पसंद आया, वहाँ उसका कोई मजाक नहीं उड़ाता है। वो अपनी ड्रेसेस, ड्राइंग्स पैगी और मैडी को गिफ्ट करना चाहती है। ये सुनकर पैगी और मैडी इमोशनल हो जाते हैं। उनको रियलाइज़ होता है कि वांडा एक्चुअली बहुत काइंड हार्टेड थी। उसे बुलिंग के बदले हेट नहीं दिया। ये वांडा की गुडनेस को शो करता है। मैंडी को फाइनली अपनी मिस्टेक का एहसास होता है। उसको समझ आता है कि टीजिंग वो रॉन्ग है और चुप रहना भी कोई रॉन्ग था और कभी किसी का अनफेयर मजाक नहीं उड़ने देगी। वो हमेशा ट्रुथ और काइंडनेस के साइड में खड़ी रहेगी। स्टूडेंट्स, द 100 ड्रेसेस सिर्फ ड्रेसेस की स्टोरी नहीं है। ये स्टोरी हमें इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स भी देती है। नेवर जज समवन बाय क्लोथ्स और अपीयरेंस। पॉवर्टी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। बुलिंग हर्ट्स डीपली। साइलेंस अगेंस्ट रॉन्ग इज़ ऑल्सो रॉन्ग। वांडा पुअर थी लेकिन उसका हार्ट और इमेजिनेशन बहुत रिच था। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज द ब्यूटीफुल द 100 स्टोरी। ये चैप्टर हमें काइंडनेस, एम्पैथी और रिस्पेक्ट का इंपॉर्टेंट लेसन देता है। हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ऑलवेज रिस्पेक्ट एवरीवन। थैंक यू स्टूडेंट्स। इफ यू लाइक दिस, लाइक एंड सब्सक्राइब टू एडुलाइन।